हीरा गोल्ड और हीरा डिजिटल गोल्ड की मालकिन नौहेरा, जो एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉक्टरेट और आलिमा हैं, आज उनके पालतू टट्टुओं ने हमें वार्निंग दी है। पिछले साल हमने एक खातून की वीडियो डाली थी जिसमें यह बताया गया था कि एक औरत बेवा है और उनकी एक लड़की जिसके किडनीज ख़राब हो गए थे, डायलिसिस पे थी, वो सिर्फ 1 लाख रुपये इन्वेस्ट की थी हीरा गोल्ड में। हमारी नुमाइंदगी के बाद में उस औरत को 1 लाख के बजाय 85,000 रुपये वापस कर दिए गए हैं, जिसके लिए हमने राशिद को फ़ोन किया और थैंक्स का भी इजहार किया है। जैसे ही नौहेरा की बहू ने हमें कांटेक्ट किया और उनकी हालत देखकर हमें मजबूरन एक और वीडियो बनाना पड़ा नौहेरा की बहू की हालत पर और नौहेरा के पोतरों की हालत पर। एक्चुअली नौहेरा के बेटे अबू बकर ने इस औरत के साथ में दूसरी शादी की है और 3 बच्चे हुए हैं और 3 बच्चे भी थैलेसेमिया पेशेंट है। और गौर करने वाली बात यहाँ पर यह थी कि इस वीडियो में हमने नौहेरा को और उसके करतूतों को पूरा एक्सपोज किया है, किस तरह वो अपने पोतरों को बेदखल कर चुकी हैं और उसके पोतरे तड़प रहे हैं। और रमज़ान का महीना भी है, लेकिन नौहेरा आज तक उन पोतरों के तरफ पलट कर भी नहीं देखा और ये अपनी लाइफ लाविशली गुजार रही हैं। दुबई के कॉस्मेटोलॉजिस्ट से ये मेकअप करवाती हैं। अगर ये 1 दिन का मेकअप का ख़र्चा अपने पोतरों को देती तो वो उनका रमज़ान सही से गुजर जाता। लेकिन आज जब हमने एक कैंसर पेशेंट जो कि मुशीराबाद के रहने वाले हैं, वो सिर्फ 3 लाख रुपये इन्वेस्ट किए थे, उनके पैसों को वापस करने के लिए जब हमने राशिद को कॉल किया तो राशिद खुलेआम हमें धमकी दे रहा है और ये कह रहा है कि आपने वो वीडियो नहीं निकाला। मैं बोला हम वो वीडियो क्यों निकालेंगे, आखिर जब नौहेरा शेख अपने पोतरों को हक़ देंगी तो तभी हम वो वीडियो निकालेंगे। लेकिन उसने हमें खुलेआम वार्निंग दी है और हमने उस वार्निंग को लाइट ले लिया है और हमारा काम है सच्चाई को बताना। 5,500 करोड़ रुपये डुबाने के बाद में गरीब इन्वेस्टर्स के लाशों पर और उनके घर की हालतों पर नाचने वाले ये लोग आज हमें वार्निंग दे रहे हैं। नौहेरा शेख के पास यूएई में भी कई प्रॉपर्टीज़ हैं और वहाँ पर भी इनके ऊपर केस फाइल होने वाला है। अब ये इंटरनेशनल मुजरिम भी बन चुकी हैं। वैसे तो कई वार्निंग्स मिले हैं हमें इस वीडियो को निकालने के लिए, लेकिन हमने इस वीडियो को नहीं निकाला है और नहीं निकालेंगे तब तक नौहेरा अपने पोतरों का हक़ नहीं देंगे जब तक हम ये वीडियो रखेंगे और नौहेरा शेख को एक्सपोज करते रहेंगे। नौहेरा की खासियत यह है कि वो सिर्फ अपने पेड मीडिया वालों को बुलाती हैं और फिर उन्हें ही इंटरव्यू देती हैं। आज हमने नौहेरा के इस पालतू राशिद को ये चैलेंज किया है कि अगर आप में दम है तो नौहेरा के साथ में हमारा लाइव सेशन रखें जो अनकट होगा और अनएडिटेड होगा। लेकिन उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए कि शायद वो डर रहा होगा कि हम शायद नौहेरा की जन्म कुंडली खोल कर रखेंगे। नौहेरा अपने आप को एक डॉक्टरेट मानती हैं और आलिमा मानती हैं। क्या इस्लाम में आईब्रोज बनाना, बोटॉक्स लेना और लिपस्टिक लगाना जायज़ है? और फिर ये सब मेकअप करके कैमरे के सामने आकर इंटरव्यू देना, क्या ये जायज़ है? आज नौहेरा के पालतू ने जब हमें वार्निंग दी है तो हमने उससे कहा कि वार्निंग को एक पुड़ी में बंद कर अपने आपा के पल्लों में बांध ले। चैलेंज करेंगे। हाँ। चैलेंज करने के लिए इको बराबरी के ये रहना चाहिए। अरे बहन तुम्हारे अब की औकात क्या है यार? वो अब आप औकात बात करने का, आप औकात अपनी बात करो ना। कई करोड़ों आप रुपए के अपनी डुबा बात के करो, अपनी बात करो। आप जो औकात में है ना, सुनिए, औकात में बोलता हूँ, सुनने की ताकत है क्या? औकात नहीं, औकात सुनने की ताकत है क्या तुम्हारी? जर्नलिस्टों के सामने लाओ ना, जो बाजा बजाते हैं डॉक्टर, आप सुनो क्यों बिठाते हो? एक छोटा सा चैनल बना के बैठ डाल लेना, औकात नहीं होती ना ही हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी है ना कुछ है ना किधर है। दिख रही है दुश्मनी रख रहे हैं, दिख रही है। रोड पर लाया है और वो आज भिखारी बन गए हैं। नौहेरा शेख के इतनी दुश्मनी आप एक औरत के ऊपर जता रहे हैं, मालूम है? पोतरे जो आज
तड़प रहे हैं, उसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं। सुनिए, अगर आप आप कुछ कर कितनी नहीं सुनिए, कितनी दुश्मनी आप रखे हैं दिख रहा है, आपकी बातों से दिख रहा है। क्या है कि कैंसर पेशेंट है, समझ तो रहे हैं? 3 लाख रुपए डाले हैं, उनको अगर आप पैसा मैं क्या दिलवा बता रहा हूँ सकते हैं मालूम तो है? दिलवा दो। कितनी दुश्मनी आपने आपा के ऊपर रखी है, दिख रही है, झलक रही है आपके बातों से। कोई नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है, दिख वो रही है, लोग दिख आपकी बातों में ही दिख रही है। अगर आप सही होते ना, आप उतना इन्वेस्टर की दर्द रख के बैठते ना, आप एक यूट्यूब का चैनल रख के आप एक वीडियो बनाते, क्यों एफएसएल पे डेटा नहीं दे रहे? समझ रहे हैं? आप इन्वेस्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं ना? टट्टू लोग है ना, उनसे नहीं पूछो नहीं, ना। अब वही चीज बता रहा हूँ। आप तो बहुत होनहार हैं, आप तो बहुत, हम क्या है, हम सिर्फ विक्टिम्स की आवाज सुनेंगे। आपा को बदनाम करके कोई के लिए डेटा चाहिए। डेटा के बारे में कितना बात किया आपने, कितने बारे में बात किया आपने? और आपके नौहेरा की आवाज हम लोगों को नहीं छोड़ो, आप बताएंगे, उनके नाम भी उनके नाम भी आप ले नहीं पाएंगे। उनके बारे में आप नाम भी से जो सुनिए। काम करेंगे 50-50, 60-60 हजार रुपए लेके आपका काम करेंगे, हम क्यों करेंगे? आप भी वही मकसद रख के बैठे थे। सुनिए, हम सिर्फ विक्टिम की आवाज बताएंगे। आप भी वही इरादा रख के मेरे पास आए थे, मगर जब हो नहीं पाया तो आप वापस हो गए, बस और कुछ नहीं है। हेलो, एक्सक्यूज मी, छोड़ दीजिए। अबे तनवीर भाई, जब आप जबान मेरी खोलना शुरू करेंगे ना, हाँ बोलो जब एक चीज करिए, बोलो जो भी चीजें हैं, मुलाकात हर चीज जब भी चीजें हैं, जब आप ब्लैकमेल करने के लिए ही किए थे, जब हमने इनकरेज नहीं किया तो ये चीजें आपने गलत चीजें डाली सामने। भाई हमारी मुलाकात हुई, समझ रहे हैं? अब मुलाकात होने के लिए आपने ये चीज भी बोली थी, और हर चीज मैं बता रहा हूँ आपको। क्या बोली थी? समझ रहे हैं? हर चीज सच्चाई को सामने रखिए। ये चीज वार्निंग है आपको, समझ रहे हैं भाई साहब? फ्रॉम आप? सच्चाई वार्निंग, आज सच्चाई, मुझे फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं करना, मुझे नहीं होना भी नहीं है। समझ रहे हैं? मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ। जब आप कंपनी की बदनामी करेंगे, सच्चाई बाहर रखना पड़ेगा। तो हर चीज आपको जब चीजें सच्चाई जब चीजें सुनिए, जब सच्चाई रखने की, सच्चाई आपको सुनने की बर्दाश्त है, तो वो चीज आपको वो चीज दिखाना भी है। क्या हमारी कब हुई है? अब ये सब चीजें है ना, अब मदद लेके ये सब करेंगे, ब्लैकमेल आपने कहा किया, मैं बताता हूँ, सुनिए। ब्लैकमेलिंग करने वाले अगर रहे तो कभी का तुम्हारे सामने बैठ के सूट बूट, सुनिए, ये सब बहुत सारी चीजें देख लिया भाई, तनवीर भाई, तनवीर भाई, ये सब चीजें देख लिया मैंने। दूसरों के लिए करो। सुनिए, आप छोड़ो, जब आपको सुनिए, सच्चाई सुनो आपकी, बोलो सुनिए, बोलो। जब आपको आपा को बदनाम करके कुछ नहीं मिला, जब सच्चाई सामने आ गई, अभी तब आपको क्या हुआ, कैसे भी करके हम लोग को बदनाम करना है, फिर फैमिली में घुस गए। सच्चाई समझ रहे हैं? क्या सच्चाई सामने आई बताइए। वही चीज बता रहा हूँ, हर चीज मैं वही बता रहा हूँ ना आपको। मैं तब मुझे आपने कॉल किया, सुनिए, जब आपने बात हमारे से हुई, हमारे बारे में जब बात हुई, तो उसके बीच में आपने क्या बोला था? मैंने क्लियर कट बोला कि मैं जब भी है फैमिली का, मैंने कंपनी का उतना ही बात करना। आपने मेरे पास फाइल लाई, मैं एक ही बात में गरीब था, जब मेडिकल इमरजेंसी थे, बहुत सारे लोगों को कर रहे हैं, उनका भी कर दिए। समझ रहे हैं? तो फिर उसके बाद और जब चीजें नहीं, बहुत सारी चीजें आप पूछने वाले थे, समझ रहे? हमने इनकरेज नहीं किया। कौन सी चीज है? समझ रहे तनवीर भाई? बस अभी एक लास्ट वार्निंग आपको है, सच्चाई हर चीज रखना है तो दो तरफ से सच्चाई रखिए, एक तरफ से नहीं रखना है। अब आप वार्निंग देने पे उतर गए मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए, दीजिए वार्निंग। कौन सा अंदाज में देना चाह रहे हैं? हर चीज में सच्चाई। अगर आप मीडिया हो गए, क्या करेंगे? आप गोली चलाएंगे, आप किडनैप करेंगे, आप मारेंगे, वो सब चीजें हम लोग देखो, लीगली एक्शन बहुत सारी चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट में लीगली एक्शन बहुत सारी चीजें हैं। आप अच्छे सुनिए, नेक बंदों को सुनिए, हम लोग चुमटी को भी मारने के टाइम पे 10 बार सोचते हैं। तुम वार्निंग दे रहे हो, अपनी पापा के पल्लों में बन के रखना, ठीक है?